नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस जिथ में। आइए आज हम लोग देखेंगे धर्मदास। इससे पहले हम लोग देख चुके हैं बहुत सारे कवियों के बारे में। तो आज हम लोग देखेंगे धर्मदास के बारे में। इसमें देखिए, अमर सुख निधान में इनका जीवन चरित्र वर्णित है। घट रामायण, तुलसी साहेब या साहब में धर्मदास के विचारों का वर्णन है। कबीर के प्रधान शिष्य हैं। कबीर की मृत्यु के बाद उनकी गद्दी नहीं मिली। बीजक के संग्रह करता है कौन? धर्मदास। अब देखिए नामदेव। इनका जन्म देखिए, जन्म सतारा महाराष्ट्र में 1270 ईस्वी में। बिसोबा या खेचर नाथ के शिष्य। इनके पिता का नाम दामा सेठ तथा माता का नाम गोड़ाई या गौड़ाबाई था। पहले सगुण उपासक किंतु बाद में निर्गुण ब्रह्म के उपासक बने। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, अपने दोस्तों में शेयर भी आप लोग करें कि और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे चैनल से जुड़ें। देखिए, वारकरी संप्रदाय के और संत ज्ञानदेव से प्रभावित थे। नामदेव विठल के उपासक भी रहे, जो पंढरपुर महाराष्ट्र में कन्नड़ पुंडलिक द्वारा प्रचारित हुआ। इस संप्रदाय में विष्णु और शिव में कोई अंतर नहीं है। संत नामदेव की पदावली का संपादन डॉक्टर भागीरथ मिश्र तथा संत नामदेव और हिंदी पद साहित्य पुस्तक का संपादन रामचंद्र मिश्र ने किया। इन्हें महाराष्ट्र के संत पंचायतन ज्ञानदेव, एकनाथ, समर्थ, रामदास और तुकाराम में शामिल किया गया। अगला देखते हैं रैदास। संत गुरु रविदास की बानी के संपादक डॉक्टर बीपी शर्मा हैं। रैदास की बानी पुस्तक का प्रकाशन बेलेडियर प्रेस प्रयाग से भी हुआ है। ये भी कबीर के समकालीन थे। भक्तकाल व भंडारकर के अनुसार और भंडारकर के अनुसार इनका जन्म 1299 ईस्वी में हुआ। भगवत मिश्र के अनुसार 1398 ईस्वी में। पत्नी इनकी थी लोना। प्रियादास कृत भक्तमाल टीका के अनुसार चित्तौड़ की झाला रानी या मीराबाई रैदास की शिष्या थी। अगला देखिए, इनके नाम पर रैदासी पंथ की स्थापना हुई, जिसका प्रधान केंद्र फर्रुखाबाद तथा मिर्जापुर आंशिक केंद्र था, जिसके संस्थापक बिरभान माने जाते हैं। उदयदास रैदास के शिष्य माने जाते हैं। रैदास के अनुसार अनुयायी देखिए साधव कहे जाते हैं। कबीर ने संतन में रविदास कहा है। अब देखिए दादू दयाल, ये सारे देखिए कबीर के शिष्यों के बारे में चर्चा हो रही है। दादू दयाल देखिए, जन्म 1544 ईस्वी में अहमदाबाद गुजरात, मृत्यु राजस्थान नराने की गुफा में 1603 ईस्वी में। देखिए, सांभर राजस्थान में ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना किया, जो परम ब्रह्म संप्रदाय दादू पंथ के नाम से जाना गया। दादू का साहित्य ढूंढाड़ी भाषा में है। दादू के शिष्य रज्जब, गरीबदास, सुंदरदास, बखना, जन गोपाल इत्यादि थे। राजस्थान के नराने में दादू द्वारा जहाँ प्रतिवर्ष फाल्गुन में मेला लगता है। सांभर राजस्थान में इनके सत्संग स्थल को अलख दरीबा कहते हैं। दादू के गुरु बुड्ढन माने जाते हैं, जो वृंदावन में रहते हैं। ये सारे कंटेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट भी बना सकते हैं या फिर ऐसे कई बार सुन सकते हैं। हालांकि सुधाकर द्विवेदी ने कबीर के पुत्र कमाल का शिष्य मानते हैं। दादू को राजस्थान का प्रथम संत तथा राजस्थान का कबीर कहा जाता है। दादू की प्रसिद्ध रचना जो है अनभय वाड़ी काया बेली है। अगला पॉइंट देखते हैं। इनके शिष्य संत दास व जगन्नाथ दास से हरडे वाणी शीर्षक तथा शिष्य रज्जब ने इनकी रचनाओं का संग्रह अंग बधु शीर्षक से किया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग ध्यान से सुनिए, इसको देखिए कि ये जो इनके शिष्य संत दास व जगन्नाथ दास ने हरडे वाणी शीर्षक से तथा शिष्य रज्जब ने इनकी रचनाओं का संग्रह अंग बधु शीर्षक से किया। परशुराम चतुर्वेदु ने दादू दयाल शीर्षक से इनकी रचनाओं का संग्रह किया। दादू का स्थान अपना मस्तक कट के वीर हुआ कबीर। देखिए, इनके शिष्य रज्जब जन्म संगानेर राजस्थान में, और देखिए रजबावत पंथ चलाया। सबंगी और रज्जब बाड़ी इनकी रचनाओं का संग्रह है। रज्जब बाड़ी का संपादक डॉक्टर बिजलाल वर्मा ने किया। गरीबदास दादू के पुत्र थे, जिन्होंने अनभय, प्रबोध तथा चौबैले नामक कृति लिखा है। संत मिस्की दास भी कहते हैं, दादू के औरस पुत्र माने जाते हैं, जो गरीबदास के पश्चात दादू की गद्दी संभालते हैं। देखिए, संत टीबा जी भी दादू के शिष्य थे, जो आजीवन दादू की सेवा किए। लीला पर्ची तथा मोह विवेक इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अब देखते हैं सुंदरदास। देखिए, सुंदरदास की रचनाएं इसमें दिया, पहले इनके बारे में देख लेते हैं। दादू के शिष्य जिनका जन्म जयपुर के धौसा नगर में हुआ था। देखिए, दादू के शिष्य जिनका जन्म जयपुर के धौसा नगर में दादू के शिष्य थे। सुंदरदास को राघवदास ने काव्य विचार की दृष्टि से दूसरा शंकराचार्य कहा है। इन्हें श्रृंगार रस का विरोधी तथा हास्य रस का प्रेमी माना गया है। अभी संत कवियों में सर्वाधिक शिक्षित इनके शिष्य टिकैत दास, श्याम दास, दामोदर दास, निर्मल दास, नारायण दास। इनकी समस्त रचनाओं का संग्रह सुंदर ग्रंथावली शीर्षक से 2 भागों में विभक्त किया गया है।
देखिए रचनाएं क्या हैं? ज्ञान समुद्र, सुंदर विलास, सुख समाधि, ज्ञान झूलना, पंच प्रभाव, वेद विचार, उक्त अनूप, उद्भूत उपदेश, स्वप्न प्रबोध, सर्वांग योग, प्रदीपिका और पंचेंद्री चरित्र। अब संत मूलक दास, इनके बारे में देख लेते हैं। रचनाएं इनके देख लेते हैं। ज्ञान बोध, रतन खान, भक्त बच्छावली, भक्त विवेक, ज्ञान परोधी, 12 खड़ी, रामावतार लीला मतलब अवतार लीला, ब्रज लीला, ध्रुव चरित्र बध, सुख सागर, विभय विभूति। अगर देखिए इनके बारे में, जन्म इनका कड़ा, वर्तमान कौशाम्बी में 1574 ईस्वी के आसपास हुआ था। सथुरा दास की परचई इनको जानने का प्रमाणिक स्रोत है। सथुरा दास की परचई के अनुसार मलुक दास के गुरु पुरुषोत्तम थे। क्षितिज मोहन सेन हरियौर तथा पीताम्बर दत्त बर्थवाल के अनुसार इनके गुरु मुरार स्वामी थे। 12 खड़ी, बच्चों के अक्षर ज्ञान से संबंधित इनकी रचना है। सुख सागर रचना में इन्होंने ब्रह्म के अवतार का वर्णन किया है। मलुकदासी संप्रदाय की स्थापना 1650 ईस्वी में के आसपास हुई, जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों दीक्षित हुए। राम सने इस संप्रदाय के प्रथम संत थे। ठीक है, देखिए हम लोग संत कवियों को देख रहे हैं। अगला है हरिदास निरंजनी। रचनाएं इनकी हैं राजगुड, हरिदास ग्रंथमाला, समाधि जोग ग्रंथ, ब्रह्मा स्तुति, पूजा जोग ग्रंथ, देखिए पूजा जोग ग्रंथ, हंस प्रबोध ग्रंथ, अष्टपदी जोग ग्रंथ और संग्राम जोग ग्रंथ। अगला पॉइंट देखेंगे, निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार स्वामी निरंजन तथा राघोदास के अनुसार जगन इसके संस्थापक थे। हरिदास निरंजनी पहले प्रागदास फिर दादू के शिष्य हुए। शिष्य देखिए स्वामी हरिदास, नारायण दास, गंगादास, लक्ष्मण दास, शीतल दास, जो शीतल दास, बलराम दास, आसाराम, किशन दास इत्यादि। अन्य संत कवि और उनकी विशेषताएं देखते हैं। देखिए संत कवि और विशेषताएं। बाबालाल, इस नाम से पंजाब में 4 संत हुए। थेरा नगर के, टहनी वाले, गुरदासपुर वाले व कवि संत के रूप में प्रसिद्ध बाबालाल, जिनका दारा सिखों के साथ धार्मिक संवाद हुआ। बड़ोदरा में इनके मठ को बाबा सैल कहा जाता है। अब देखिए कमाल, कबीर के पुत्र इनकी उक्तियां संत गाथा में है। संत सिंगा हरकारा थे, कोई पंथ या संप्रदाय नहीं चलाए, निमाड़ी में भी रचनाएं लिखे। आत्मध्यान, बड़ावली, दृढ़ उपदेश इनकी रचनाएं हैं। सेवादास देखिए आत्मज्ञान, बावनी जोग, परमार्थ, रमैनी तथा सयतवार रेखता आदि। अगला देखिए मनोहर दास, ये देखिए ज्ञान मंजरी, ज्ञान वचन चूड़िका, वेदांत परिभाषा, सत प्रश्नोत्तरी, सप्त भूमिका, षट प्रश्नोत्तरी प्रमुख रचनाएं हैं। प्रेमदास सिद्ध वंदना प्रमुख रचना है। प्रेसदास, ये देखिए सेमदास चितावड़ी और विराग लच्छी प्रमुख रचनाएं हैं। जगजीवन दास चितावड़ी, प्रेमनामा प्रमुख रचनाएं हैं। ध्यानदास का गुणमाया संवाद, गुणादिबोध प्रमुख रचनाएं हैं। अगला देखिए निपट निरंजन, ये शांत सरसी तथा निरंजन संग्रह प्रमुख रचनाएं हैं इनकी। तुलसीदास निरंजनी, नयन भक्ति, अष्टांग योग, तत्व गुण भेद, साधु सुलक्षण, करनी सार जोग ग्रंथ, चौअक्षरी, वेदांत ग्रंथ इत्यादि प्रमुख रचनाएं हैं। भगवान दास निरंजनी का भर्तृहरि शतक का पद्यानुवाद किए। इनके प्रमुख ग्रंथों में अमृतधारा ग्रंथ, कार्तिक महात्म्य कथा और गीता महात्म्य कथा, जैमिनी अश्वमेघ, अध्यात्म रामायण पद्यानुवाद है और वैराग्य वृंद, प्रेम पदार्थ, पंचीकरण और मनोरम मंजरी। अगला देखते हैं पलटू साहब, इनका देखिए इनके बारे में, गोविंद साहब के शिष्य थे। ये कबीर के समान निर्भीक स्पष्टवादी थे। इन्हें दूसरा कबीर कहते हैं। आत्मकर्म इनकी प्रसिद्ध रचना है। पलटू साहब का अखाड़ा अयोध्या में है। भीखा साहब या पूरा नाम भीखानंद चौबे था, गुलाल साहब के शिष्य थे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं राम कवित, राम राग, राम शबद, राम सहस्त्रनाम, राम कुंडलिया, भगत बच्छावली इत्यादि। इनके प्रमुख शिष्य गोविंद साहब और चतुर्भुज दास। गुलाल साहब में बुला साहब के शिष्य थे। इनकी रचनाओं का संग्रह गुलाब साहब की बानी शीर्षक से प्रकाशित है। प्रमुख रचना इनके हैं राम सहस्त्रनामा तथा ज्ञान गोष्ठी। ये भोजपुरी भाषी थे। कौन? गुलाल साहब। बुला साहब का देखिए ये यारी साहब के 5वें शिष्य थे। इनकी प्रमुख रचना जो है बुला साहब का शब्द सागर है। यारी साहब देखिए ये बीरू साहब के शिष्य थे। इनकी रचनाओं पर सूफी प्रभाव है। रत्नावली इनकी प्रमुख रचना है। बीरू साहब को देखिए बाबरी साहिबा के शिष्य वह सितार वादक थे। इनके नाम से देखिए बाबरी साहिबा, इनके नाम से बाबरी पंथ चला, जिसके आदि प्रवर्तक रामानंद माने जाते हैं। रामानंद के बारे में आप लोग पहले देख चुके हैं। रामानंद के बाद इस पंथ का संचालन अनंतानंद, कृष्णदास पयहारी, योगानंद, मायानंद, दयानंद ने किया। बावरी साहिबा अकबर की समकालीन थी।
जिनका समय 1542 से 1605 ईस्वी माना जाता है। लालदास देखिए, लाल पंथ के संस्थापक। लालदास की चेतावनी इनकी खड़ी बोली में रचित कृति है। संत जम्भनाथ या जाम्बोजी तलबा बीकानेर में इनकी समाधि है। ये बिश्नोई पंथ के संस्थापक जो कई वर्षों तक ये गूंगे रहे थे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बिश्नोई पंथ के संस्थापक कौन माने जाते हैं, तो कौन है ये, जाम्बोजी या संत जम्भनाथ। विष्णुई संप्रदाय में हवन का विशेष महत्व है। प्रमुख शिष्य हैं मालदेव, दत्तनाथ, लोहा ये पागल तथा हावली पावजी। अब देखिए उदयदास, ये साधो पंथ के प्रवर्तकों उदयदास, जोगीदास, बीरभान में से एक थे। साधो संप्रदाय की स्थापना इनकी पीड़ा से बीरभान ने किया। निर्वाण ज्ञान साध संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है तथा नसीहत की पुड़िया इस संप्रदाय का एक अन्य चर्चित ग्रंथ है। अगला देखते हैं, देखिए वशराजी, दादू संप्रदाय के कवि धर्म के मुसलमान तथा संगीतज्ञ थे। वशराजी की वाणी इनकी रचनाओं का संग्रह है। अब देखिए वाणी दजी, दादू संप्रदाय के कवि अरिल्ले इनका प्रमुख ग्रंथ है। अब देखिए संत मोहनदास दफ्तरी, इनके बारे में देखते हैं। दादू के शिष्य ब्रह्मलीला इनकी प्रमुख रचना है। इन्होंने दादू के वाणियों को लिखित रूप दिया। किसने, संत मोहनदास ने। संत धन्ना रामानंद के शिष्य जो जाति के जाट थे, इनके पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। नाभादास ने इन्हें उच्च कोटि का साधक कहा है। अब पीपा के बारे में देखिए, ये भी रामानंद के शिष्य परंपरा में इनके देखिए शिष्य परंपरा में उल्लेख मिलता है और ये सर्वप्रथम होता है इनका, किसका, पीपा का। प्रियादास ने पीपा जी की कथा शीर्षक से एक काव्य लिखा है। एक गागरौ न गढ़ के खींची चौहान राजा थे। सेन के बारे में देखिए, ये भी रामानंद के शिष्य तथा जाति के नाई थे। ये वारकरी संप्रदाय से भी संबंधित रहे। रामा भगत रामानंदू जाने पूरन परमानंद बखाने, इनका यह पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। अब देखिए त्रिलोचन, ये महाराष्ट्र के संत थे। इन्हें तथा नामदेव दोनों को संत ज्ञानदेव का शिष्य माना जाता है। गुरु ग्रंथ साहिब में इनके पद संकलित हैं। अरिबाई गोविंद नाम मति विसारे, इनका चर्चित पद है। अब देखिए सधना, ये जो है जाति के कसाई, इनका एक पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। नामदेव, कबीर, त्रिलोचन, सधना, सेड़ू, तरय। अगला देखिए जयदेव, ये गीत गोविंद जो 12 सर्ग में है के रचयिता, जो कृष्ण की रति कथा पर आधारित श्रृंगारिक रचना है। ये किसकी है, गीत गोविंद रचना जयदेव की है। गरीबदास देखिए, इनकी रचनाओं का संपादन डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने गरीबदास की वाणी शीर्षक से किया। तुलसी साहब हाथरस वाले, प्रमुख रचनाएं शब्दावली देखिए, रत्नसागर, घट रामायण शीर्षक से इनकी रचनाओं का संग्रह है। चरणदास ब्रजचरित, अमरलीक, अखंड धाम, ज्ञान स्वरोदय, भक्ति सागर इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। दरिया साहब देखिए, दरिया सागर व ज्ञान दीपक इनके प्रमुख रचनाएं हैं। धड़ीदास प्रेम पका शीर्षक से इनकी रचनाओं का संग्रह डॉक्टर उदय नारायण तिवारी ने किया। अब देखिए स्वामी प्राणनाथ, ये कुलजम स्वरूप, तारतम सागर इनकी प्रमुख रचना है। अगला पॉइंट देखते हैं, सिख धर्म मत के निर्गुण संत, जो सिख धर्म के थे और निर्गुण संत भी थे। तो देखिए इसमें पहला है गुरु नानक, ये सिख धर्म के पहले गुरु थे। जन्म 15 अप्रैल 1469 में तलवंडी लाहौर, जिसे अब ननकाना साहिब कहते हैं। इनके पिता का नाम कालू चंद या कल्याण दास तथा माता का नाम तृप्ता था। इनकी पत्नी का नाम सुलक्षणी देवी तथा पुत्रों के नाम थे श्रीचंद तथा लक्ष्मी चंद। कार्तिक पूर्णिमा को इनकी जन्म तिथि मनाई जाती है। गुरु गद्दी को गुरु अंगद, इसे लहड़ा भी कहा जाता है, को सौंपकर 1539 ईस्वी में करतारपुर में ज्योति में लीन हो गए। जबूजी साहिब, आशा दीवार इत्यादि इनकी रचनाएं हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में इनकी रचनाएं महला 01 के नाम से संकलित है। अगला देखिए गुरु अर्जुन देव, ये 5वें गुरु थे। इन्होंने अपने पूर्ववर्ती गुरुओं के पदों का संग्रह 1604 ईस्वी में गुरु ग्रंथ साहिब शीर्षक से किया। 52 आखिरी, सुखमनी तथा 12 मासा इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। गुरु अंगद, जिसे लहड़ा भी कहा जाता है, इन्होंने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया और पूछा जाता है गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किसने किया। गुरु नानक के पदों का संग्रह गुरु ग्रंथ साहिब नाम से किया, जो 1604 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। अगर देखिए गुरु गोविंद सिंह, ये 10वें गुरु थे और अंतिम गुरु थे। 10वें व अंतिम गुरु, जिनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ। इनका बाल्यावस्था का नाम गोविंद राय था। खालसा पंथ की स्थापना की। 10वां ग्रंथ संकलित रचना जापू साहिब, विचित्र नाटक, चंडी चरित्र, ज्ञान प्रबोध, शास्त्र नाम माला, जफरनामा, हिकायत, स्त्री चरित, शब्द हजारे, सवा या 32 इत्यादि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। संकलनकर्ता गुरु अर्जुन देव 1601 से 1604 ईस्वी में भाई गुरदास के सहयोग थे। ये प्रथम महला में नानक की बानी है।
गुरु ग्रंथ साहिब के बारे में देखिए, इसमें कबीर, नामदेव, रैदास, त्रिलोचन, अर्जुन देव, धन्ना, जयदेव तथा सूर, परमानंद, पीपा व रामानंद की वाणी पद संकलित है। किसमें? गुरु ग्रंथ साहिब में। और यहाँ से पॉइंट इससे संबंधित था। देखिए गुरु ग्रंथ साहिब के बारे में, संकलनकर्ता गुरु अर्जुन देव थे। ठीक है, प्रथम माला में नानक की बानी है। अब देखिए 10वें गुरु गोविंद सिंह ने 1708 ईस्वी में आदि ग्रंथ को गुरु ग्रंथ साहिब नाम देकर गुरु के पद पर आसीन कर दिया। इस ग्रंथ में इसमें अपनी वाणी नहीं शामिल किया। इस ग्रंथ में गुरुवाणी, भक्तवाणी तथा भट्टवाणी संकलित है। अगला देखते हैं सगुण भक्ति काव्य धारा। इसमें देखिए क्या है सगुण भक्ति काव्य धारा में। अभी तो हम लोग निर्गुण देख रहे थे, अब सगुण में आते हैं। भक्ति काल की सगुण काव्य धारा सामान्यतः वैष्णव भक्ति पर आधारित है, जिसमें राम भक्ति राम काव्य तथा कृष्ण भक्ति कृष्ण काव्य आते हैं। अब देखिए राम भक्ति शाखा, इसका मूल उद्देश्य क्या है? मूल उद्देश्य राम के जीवन से आदर्श ग्रहण करते हुए समाज में उनका प्रचार प्रसार। प्रमुख राम भक्त कवि कौन थे? तुलसीदास के पूर्व रामानंद, अग्रदास, विष्णुदास, ईश्वरदास, सुंदरदास, ब्रह्मा रायमल, ब्रह्मा जिनदास, जिनराज सूरी और मुनि लावण्य। और तुलसीदास के पश्चात कौन कौन हुआ? कृष्णदास पैहारी, नाभादास, रामप्रिया शरण, प्रियादास, यमुनादास, केशवदास, जानकी रसिक, शरण, सेनापति, प्रेम सखी। और देखिए कौन? प्राणचंद चौहान, राम सखी, हृदय राम, मलूक दास और लालदास, कपूर चंद्र चिखरा और रायचंद। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि देख लेते हैं। देखिए विद्यापति, मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य, मीरा, सूरदास, नंददास, परमानंदास, गोविंददास, माधवदास, गोविंद स्वामी, चीत स्वामी, कृष्णदास, विठलनाथ, चतुर्भुजदास, कुंभनदास, नागरीदास, नरोत्तम दास, रसखान, हित हरिवंश, हित वृंदावन दास, ये गदाधर भट्ट, हरिदास, हरिराम व्यास और विष्णुदास इत्यादि। ये जानते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हम लोग इसको बारे में देख चुके हैं। अगर आप लोग बार बार देखेंगे, क्योंकि बार बार ये रिपीट हो रहे हैं पॉइंट, बार बार देखेंगे तो दिमाग में बैठते जाएगा। अब राम भक्ति शाखा देखिए, यहाँ पे मर्यादावादी और रसिक काव्य धारा। तो मर्यादावादी में देखिए क्या क्या है? सामान्यवादिता है, लोक मर्यादा है, लोक मंगल है, इसमें प्रमुखतः तुलसीदास हैं। और रसिक काव्य धारा में इसमें कृष्ण काव्य धारा से प्रभावित कवि परशुराम, देवहित, हरिवंश, माधवदास इत्यादि हैं। अब राम काव्य परंपरा, इसमें देखिए ये वाल्मीकि कृत रामायण, आलवार भक्त संत, आदिकालीन जैन कवि और रामानुजाचार्य, राघवानंद, रामानंद व उनके पश्चात राम काव्य। ठीक है, अगला देखते हैं संत काव्य के प्रमुख कवि कौन कौन है? रामानंद पहले हैं, रामानंद, इनके बारे में देखते हैं। रामावत संप्रदाय के संस्थापक व राघवानंद के शिष्य, उत्तर भारत में भक्ति को विकसित किया। कथन है इनका, जाति पाति पूछे ना नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होई। रामानंद का सगुण उपासक थे। किंतु इनके शिष्य परंपरा में सगुण व निर्गुण दोनों भक्त हुए। ये तो सगुण भक्त के उपासक थे, लेकिन ये इनके जो शिष्य थे सगुण भी थे और निर्गुण भी थे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इन्हें आकाश धर्म गुरु कहते हैं। अब आते हैं गोस्वामी तुलसीदास के बारे में। देखिए जन्म, बच्चन सिंह ने इनको माना 1537 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। विश्वनाथ त्रिपाठी ने 1532 माना। आचार्य रामचंद्र स्वरूप चतुर्वेदी ने 1532 और 1532 को ही स्वीकार किया जाता है। अब तुलसीदास के विषय में जानकारी के स्रोत क्या क्या है? नाभादास कृत भक्तमाल, प्रियादास की भक्तमाल टीका, गोकुलदास कृत 252 वैष्णव की वार्ता, वेड़ी माधव कृत गोसाई चरित और मूल गोसाई चरित, रघुनाथ दास कृत तुलसी चरित, तुलसी साहब कृत घट रामायण। अब गोसाई चरित के अनुसार 1554 विक्रम संवत में जन्म व 1680 विक्रम संवत में मृत्यु हुई। अब देखिए शिव सिंह सेंगर के अनुसार 1583 विक्रम संवत तथा ये पंडित राम गुलाम द्विवेदी के अनुसार जन्म 1589 विक्रम संवत तथा जॉर्ज ग्रियर्सन, माता प्रसाद गुप्त भी 1589 विक्रम संवत मानते हैं। नरहरिदास ने, जिसे नरहरिदास भी कहा जाता है, को इनका गुरु माना जाता है। गोस्वामी तुलसीदास श्री संप्रदाय व विशिष्टाद्वैतवाद से प्रभावित थे। जन्म स्थान में देखिए शिव सिंह सेंगर, राम गुलाम द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल आदि अधिकांश विद्वान बांदा जिले के राजापुर में मानते हैं। लाला सीताराम, गौरीशंकर द्विवेदी, राम नरेश त्रिपाठी तथा डॉक्टर रामदत्त भारद्वाज सोरो मानते हैं। सब कोई अलग अलग मानता है। अब देखते हैं तुलसीदास की रचना और विभिन्न मत। इसमें देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 12 ग्रंथ बताते हुए जिनमें 5 बड़े तथा 7 छोटे बताए। किसने? ये रामचंद्र शुक्ल ने। जिसमें देखिए दोहावली, कवित रामायण, गीतावली, रामचरितमानस, विनय पत्रिका बड़े ग्रंथ तथा रामलला, नहछु, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवे रामायण, ये देखिए बैराग संदीपनी, कृष्ण गीतावली तथा रामाज्ञा प्रश्नावली, ये छोटे ग्रंथ हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। शिव सिंह सेंगर 10 ग्रंथ मानते हैं। ये भी कौन कौन? देखिए इसमें
रामायण, दुहावली रामायण, छंदावली रामायण, बरवे रामायण, गीतावली रामायण, कवितावली रामायण, सतसैया, हनुमत बाहुक, रामसलाका और विनय पत्रिका। अगला देखते हैं। नागरिक पचाड़ी सभा की खोज रिपोर्ट में 37 ग्रंथ बताए गए हैं, जबकि नागरिक पचाड़ी सभा काशी ने 12 ग्रंथों को प्रामाणिक माना है। जिसमें कौन कौन से हैं देखिए, रामचरितमानस, रामलला न छू, बैराग संदीपिनी, बरवे रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामाज्ञा प्रश्न, दोहावली, कवितावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली और विनय पत्रिका। अगला पॉइंट देखते हैं। डॉक्टर उदय भानु सिंह के अनुसार तुलसीदास की रचनाओं का कालक्रम। अब इनका कालक्रम देख लेते हैं। बैराग संदीपनी विक्रम संवत 1627 से 2627, रामाज्ञा प्रश्न, दोहावली रामायण विक्रम संवत 1627 से 28, रामलला नछुर 1628, जानकी मंगल 1629, रामचरितमानस 1631, पार्वती मंगल 1643, कृष्ण गीतावली 1643 से 60, गीतावली जिसे पदावली रामायण भी कहते हैं विक्रम संवत 1630 से 70, विनय पत्रिका 1631 से 79, दोहावली 1626 से 80, बरवे रामायण 1630 से 80 और कवितावली विक्रम संवत 1631 से 80। अगला देखते हैं। तुलसीदास की 5 लघु रचनाओं को पंचरत्न कहा गया है, जिसमें कौन कौन से हैं, बैराग संदीपनी, रामलला नछू, जानकी मंगल, पार्वती मंगल व बरवे रामायण। कृष्णदत्त मिश्र की पुस्तक गौतम चंद्रिका में तुलसीदास की रचनाओं का अष्टांग योग का उल्लेख है, जिनमें राम गीतावली, पदावली, कृष्ण गीतावली और बरवे दोहावली, सुगुन माला, कवितावली तथा सोहिलोंग मंगल है। तुलसीदास की प्रथम रचना देखिए, कुछ विद्वान बैराग संदीपनी को तो कुछ रामलला नछू को मानते हैं। कवितावली, बरवे रामायण, गीतावली तथा रामचरितमानस 7 कांडों में बद्ध ये रचनाएं हैं। अगला तुलसीदास की रचना व उनकी विशेषताएं। कौन सी रचना की क्या विशेषताएं हैं वो देखते हैं। रामलला नछू, इसकी विशेषताएं क्या हैं? सोहर छंद में जो आनंदोत्सव या विवाह के दौरान गाया जाता है, इसकी भाषा ठेठ अवधी है। बैराग संदीपनी में देखिए कुल 62 छंदों में जो दोहा, सोरठा तथा चौपाइयों में है। यह ग्रंथ 4 भागों में है, मंगलाचरण, संत स्वभाव वर्णन, संत महिमा वर्णन, शांति वर्णन। अगला देखते हैं। इसमें बरवे रामायण 7 कांडों में विभक्त है। पार्वती मंगल कालिदास कृत कुमार संभव से प्रभावित है। अवधी भाषा में जय संवत का प्रयोग हुआ है। जानकी मंगल में अवधी भाषा में रचित, जिस पर वाल्मीकि रामायण का भी प्रभाव है। रामाज्ञा प्रश्न, दोहावली रामायण भी कहते हैं इसको, ये 7 सर्गों में विभक्त है। प्रत्येक सर्ग में 7 सप्तक और प्रत्येक सप्तक में 7 दोहे हैं। इसके प्रथम और चतुर्थ सर्ग दोनों में बालकांड है। इस पर वाल्मीकि रामायण का भी प्रभाव है। भाषा की दृष्टि से अरबी व ब्रज मिश्रित अवध की प्रमुखता है। इसका उद्देश्य शुभ अशुभ शकुन बताना है। दोहावली, इसका विषय नित्य भक्ति, राम महिमा, नाम महात्म्य, राम के प्रति चातक के आदर्श है। कृष्ण गीतावली, इसके कुछ पद सूरसागर से मिलते हैं। इसकी भाषा ब्रज है। कृष्ण के बाल चरित, गोपिका प्रेम व मथुरागमन की कथा का वर्णन है। हनुमान बाहुक में तुलसीदास ने इसकी रचना बाहुक पीड़ा व उसके समन हेतु की थी, जिसकी भाषा ब्रज है। और ये पूछा गया है प्रश्न। कलिद माधर्म निरूपण, इस रचना का उल्लेख मिश्र बंधुओं ने किया है। अब देखिए गीतावली। गीतावली में मूल गोसाई चरित के अनुसार यह तुलसीदास की पहली रचना है, जिसमें 7 कांड है। सतसई में इसका तीसरा सर्ग दृष्टिकूटबद्ध है। तुलसीदास का अनुभव निरीक्षण उक्तियों इसमें बेजोड़ है। कवितावली में इसमें कलिकाल व काशी का वर्णन, यह तुलसी के आत्मचरित से भी संबंधित है। यह 7 कांडों में कवित्व सवैया शैली में ब्रजभाषा में बद्ध है। अगला देखिए विनय पत्रिका। ब्रजभाषा में राम भक्ति व आत्मनिवेदन का अनुपम ग्रंथ है, जिसमें शांत रस की प्रधानता है। इसमें 7 ड्योढ़ियाँ, जिनके अधिकारी गणेश, सूर्य, शिव, दुर्गा, गंगा, यमुना व हनुमान है। 6ठी ड्योढ़ी के पश्चात 2 वन है, आनंद वन जो काशी है, चित्रवन व चित्रकूट। रामचरितमानस के बारे में देखते हैं। ये 7 कांडों में बद्ध बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड व उत्तरकांड। छंदों की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा बालकांड व सबसे छोटा किष्किंधा कांड है। रामचरितमानस व कवितावली दोनों कृतियों में तुलसीदास के कलिकाल का वर्णन किया गया है। शुक्ल जी ने रामचरितमानस को लोकमंगल की साधनावस्था का काव्य माना है। मानस के 4 घाट हैं। राजघाट, इसमें ज्ञान घाट कहा जाता है, जिसमें शिव पार्वती संवाद है। पनघट, इसे उपासना घाट कहा जाता है, इसमें काकभूषुंडी गरुड़ संवाद है। पंचायती घाट, इसे कर्मकांड कहा जाता है, इसमें याज्ञवल्क्य भारद्वाज संवाद है। और गौ घाट, इसे दैत्य घाट या प्रपत्ति घाट कहते हैं। अगला देखिए तुलसीदास के बारे में विद्वानों के प्रमुख कथन। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताना ना भूलें कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है। और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।